अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम दोबारा एयर डायनामिक्स के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हुए हैं राशिद कमर साहब के साथ। और राशिद कमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबको मालूम है कि राशिद कमर साहब ने अपना 35 साल जो है जनरल टायर्स के साथ उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है एज ए जनरल मैनेजर। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप हमारा एयर डायनामिक्स का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से महसूस हो सकें। तो आज हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग जिस टायर साइज़ के हवाले से जो हम पिछले दिनों भी हमने वीडियो बनाई थी वो था 195-65-15 195-65-R15, जिसमें हमने आपको मिचेलिन, नेक्सन और डनलॉप के टायर्स के हवाले से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था और उनकी जो भी टायर्स के हवाले से जो भी उनकी डिस्क्रिप्शन थी वो राशिद साहब ने आपको बताई थी। तो आज हमने राशिद साहब को दोबारा रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप आज हमें किसी और ब्रांड के हवाले से बताएं जो हमने अभी साइज़ मेंशन किया 195-65-R15 195-65-15। तो उस हवाले से आज हमें वो किस ब्रांड के हवाले से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र सर है। काफ़ी अर्से बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज टाइम दिया। तो आज हम दोबारा सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपका टायर साइज़ है 195-65-15, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी व्यूअर से डिस्कस ये किया था कि जितने भी इसमें ब्रांड्स हैं उस हवाले से आप हमें इस साइज़ में आप हमें गाइड कीजिएगा। तो आज आप हमें कौन सा ब्रांड बताएंगे? इमरान साहब, मैंने आपको इस साइज़ के मुतालिक ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को भी काफ़ी ब्रीफ किया हुआ है कि 195-65-15 जो है 195-65-R15 जो है ये एक बहुत हॉट फेवरेट सेलिंग साइज़ है। और इसमें देखने में ये आया है कि तकरीबन 20% लोग जो हैं वो 195-65-15 के बजाय 205-65-15 में भी जाते हैं, जो कि आपकी गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी को अफेक्ट कर सकती है, गाड़ी की सस्पेंशन को अफेक्ट करती है, लेकिन इतना कोई मेजर उसके अंदर जो है इसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जो रिकमेंडेड साइज़ होता है हमेशा उसी को यूज़ करना चाहिए। अब इस हवाले से ये बात भी हमने की थी कि इस पर्टिकुलर साइज़ में बेताशा ब्रांड्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मिशेलिन, पिरेली, कॉन्टिनेंटल, योकोहामा, डनलप, नेक्सन, जनरल एंड इसके अलावा बहुत सारे मुख्तलिफ चाइनीज़ ब्रांड्स भी आते हैं। अब ब्रिजस्टोन का टायर जो है वो आज हम उसको फोकस कर रहे हैं। तो ब्रिजस्टोन के टायर के मुतालिक मैं आपको जो इनिशियल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि ब्रिजस्टोन जो है वो ओरिजिनली तो इट इज़ अ जैपनीज़ टायर, ये जापान का बना होता है, मगर ये टायर जो पाकिस्तान में आता है वो मेजॉरिटी जो है वो इंडोनेशिया का ओरिजिन होता है और कुछ टायर्स जो हैं वो आपके थाईलैंड के भी होते हैं। अब ये चीज़ भी मैं बहुत दफ़ा अपने व्यूअर्स को बता चुका हूँ कि टायर के ओरिजिन के साथ टायर की टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर आप ये कहें कि जो ब्रिजस्टोन जापान का जो टायर है उसने कोई आपको 1.5 लाख किलोमीटर चल कर देना है, इंडोनेशिया ने जो है वो आपको 1 लाख किलोमीटर देना है, थाईलैंड के टायर ने आपको 50,000 किलोमीटर देना है, तो ये टोटल जो है ना एक क्या कहूँगा मैं इसको कि ये एक हमारी अपनी सोच है। इसलिए कि ये जितने नाम भी मैंने आपसे लिए हैं ब्रांड्स के, ये सब ब्रांड्स हैं और ये ब्रांड्स जो हैं ये वर्ल्ड वाइड हैं और इनकी अपनी एक रैंकिंग है। एंड ब्रिजस्टोन इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड। अब देखने की बात इसमें ये आती है कि ब्रिजस्टोन का जो टायर आप अगर अपनी गाड़ी के अंदर इसको अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये ब्रिजस्टोन हो गया, डनलप हो गया, योकोहामा हो गया, नेक्सन हो गया, ये तमाम के तमाम टायर्स जो भी इंडोनेशिया या मलेशिया में तैयार किए जाते हैं वो हमारे यहाँ के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनके साथ मोर और लेस जो है वो मिलते जुलते हैं। वेयर एज़ के जो यूरोपियन टायर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था
कि जो मुल्क भी जिस ओरिजिन से बिलोंग करता है, यानी कि अब मिशेलिन का टायर जो है वो अगर फ्रेंच टायर है, कॉन्टिनेंटल जो है वो जर्मनी का टायर है, तो वो लोग जो टायर तैयार करेंगे वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से तैयार करते हैं, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी जो उसकी लागत है वो उन्हीं एरियाज़ में होती है, और उन एरियाज़ के लिए फिर वो उन्होंने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी देखनी होती हैं और रोड कंडीशंस भी देखनी होती हैं। तो ब्रिजस्टोन का टायर जो है वो एक ऐसे यानी ब्रांड्स में आता है कि जो कि एक रिलायबल ब्रांड होता है। इसके ऊपर आप अगर इसको यूज़ करते हैं, ये 12 इंच से लेकर और 23-24 इंच तक इसकी रेंज है, और ये बहुत पुरानी कंपनी है, और ये रेगुलर जो है वो टायर्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है इसको सप्लाई कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें ब्रिजस्टोन के हवाले से। तो काइंडली अगर आप हमें एक फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दें ब्रिजस्टोन टायर की, ये 195/65 R15 का जो साइज़ है, जिस तरह आपने हमें बाकी ब्रांड्स के हवाले से भी डिटेल में बताया था, तो अगर काइंडली आप हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दें इसकी। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। ये टायर एक मैं सामने आपके रखता हूँ, और आपको पूरी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिटेल्स हैं, और जो इसकी इन डेप्थ नॉलेज है वो मैं आपको देता हूँ। अच्छा इमरान साहब, ये देखें, ये टायर साइज़ जो है इस पर फोकस करें, ये 195/65 R15 है। पहले तो इस चीज़ को समझें कि 195 जो है वो क्या है। 195 जो है वो इस टायर की विड्थ है। ये जो इसकी ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये 195 है। ठीक है। 65 जो है वो इसकी एस्पेक्ट रेशो है, इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट। R मीन्स रेडियल एंड 15 इज़ द रिम साइज। ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है 91H। अब 91 जो है वो टायर का लोड इंडेक्स होता है। लोड इंडेक्स से मुराद होती है कि ये टायर कितना वज़न उठा सकता है, और H जो होता है ये इसकी स्पीड रेटिंग होती है। अब हर ब्रांड की अपनी लोड इंडेक्स होता है, हर टायर का अपना स्पीड इंडेक्स होता है। तो इसमें ये चार्ट मैं आपको एक दफ़ा फिर आपको दिखाऊंगा, आप व्यूअर्स को इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा अपना ओपिनियन दें कि 91 जो है वो यहाँ पर आ रहा है इस वाले कॉलम में जी। ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है इसकी। तो 91 में जो इसकी ये लोड कैरिंग कैपेसिटी जो आ रही है वो 615 आ रही है। वो केजीज के अंदर है, और वो 615 आ रही है, यानी कि ये टायर जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी 615 केजी तक का लोड बियर कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और आगे H जो है इसकी आती है स्पीड रेटिंग जी। ये H लिखा हुआ है, और ये 210 किलोमीटर पर आवर तक आप इसको भगा सकते हैं। अब इसमें ये है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में तो आप 100 से ऊपर या 120 से ऊपर जो है आपकी स्पीड नहीं होती है, मगर क्योंकि ये टायर्स इंटरनेशनल लेवल पर तैयार किए जाते हैं, तो लिहाजा इनको जो इनके स्पीड इंडेक्स होते हैं या लोड इंडेक्स होते हैं वो उस जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो मीट कर रहे होते हैं। ठीक है ना सर। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है कि हर जो ब्रांड होता है, ब्रिजस्टोन है या डनलप है या नेक्सन है, जो भी है, उसका एक पैटर्न होता है। अब ये जो टायर साइज़ का जो पैटर्न है वो है टेक्नो। ठीक है। दिस इज़ द नेम ऑफ द पैटर्न। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर यूँ फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस टायर के अंदर जो है जो साइड के जो 2 ग्रूव्स हैं उनमें विड्थ बहुत ज़्यादा है जी, और सेंटर वाले में जो है वो कम है। अब जितना टायर के अंदर गैप ज़्यादा होगा इस पैटर्न के ऊपर, इसका मतलब ये है कि एक तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर स्टोन पिकिंग नहीं होती, पत्थर इसमें नहीं फंसेगा। दूसरा इसका ये एडवांटेज ये होता है कि जब आप मोटरवेज़ या हाईवेज़ पर ट्रैवल करते हैं तो इसके साथ ये इसकी साइड्स को भी अगर आप फोकस करेंगे, ये जो इसके कट्स बने हुए हैं, इनका पर्पस ये होता है कि एयर जब इसमें से क्रॉस करती है तो वो बहुत फ्रीली क्रॉस करती है, और वो टायर के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन रखती है, उसको हीट अप नहीं होने देती। और मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि टायर का सबसे द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टायर, इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हीट होती है। हीट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ टायर। तो इसका एडवांटेज इस पैटर्न का आपको ये मिल जाता है कि इसके अंदर हीट जनरेशन जो है वो बहुत कम होती है, और ये फिर टायर आपका अगर आप बारिश में कहीं अगर आपको चलानी पड़ती है तो इसके अंदर स्किडिंग जो है वो भी बहुत कम होती है। ठीक। तो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सिर्फ ब्रांड देख रहे होते हैं
हमें अपना यूजेज भी देखना है ठीक है। कि हमारे टायर का यूजेज क्या है, हमने किन एरियाज़ में ज़्यादातर ट्रैवल करना है। आपने 80% जो आपकी ड्राइव है वो हाईवेज़ या मोटरवेज़ पर है, या आपने ये डिटरमिन करना है कि आपकी ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में है, तो उस हिसाब से फिर जो है सिलेक्शन ऑफ पैटर्न होती है। ठीक। तो लिहाजा ये चीज़ें जब भी टायर परचेज़ करें उसको ज़रूर उसको फोकस में रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो आपको फिर मैक्सिमम जो है वो आपको ये लाइफ देती है। अच्छा सर, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सर मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है यहाँ। जी हाँ, अब ये थाईलैंड का टायर है ना। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है। तो अगर ये टायर थाईलैंड में बना हुआ है या इंडोनेशिया में बना हुआ है या जापान में बना हुआ है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो इसका रबर है या जो इसकी मिक्सिंग है या जो इसके अंदर कंपाउंड्स हैं वो जापान वाले में भी वही हैं और थाईलैंड वाले में भी वही हैं और इंडोनेशिया वाले में भी वही ये है। जो हम सर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये अब टायर की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ रही है आपके सामने कि इसके अंदर पॉलिएस्टर ट्रेड एरिया में एक पॉलिएस्टर एरिया में जो है 2 स्टील है 1 नायलॉन। जी हाँ, और साइड वॉल में 2 पॉलिएस्टर है। तो जितना ज़्यादा पॉलिएस्टर होगा साइड वॉल के ऊपर, उस टायर की सॉफ्टनेस जो है, कंफर्ट ड्राइव जो है वो ज़्यादा ये बेहतर होती है। मतलब सर साइड वॉल, ये साइड वॉल है, ये साइड वॉल है, ये ठीक है, ये साइड वॉल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉलिएस्टर हैं, इसमें 2 पॉलिएस्टर, तो ये नरम है, वो ऑलरेडी यानी कंफर्टेबल। बेसिकली टायर की जो वो हम जो कहते हैं कि टायर को कितना नरम है वो यहाँ से चेक किया जाता है, साइड वॉल से चेक किया जाता है। हम लोग नॉर्मली जब टायर परचेज कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि टायर को ऊपर से दबा रहे होते हैं, जो कि गलत है। जो कि गलत है। देखें, ऊपर का एरिया जो ट्रेड एरिया जिसको हम कह रहे हैं, ये जितना हार्ड होगा उतना ये रोड हैजर्ड्स को बेयर करेगा। ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ जिस तरह की कैट आइज बनी हुई हैं, उनके अंदर नेल्स निकली हुई हैं, फिर जब कभी तेज़ बारिश होती है तो सारी गंदगी बाहर आ जाती है, उसके अंदर कांच भी होता है, उसके अंदर कील भी होता है। तो यहाँ से अगर आपके टायर में हार्डनेस है तो दैट मीन्स कि वो टायर उन रोड हैजर्ड्स को बेयर करेगा। अगर यहाँ से अगर टायर बहुत लचकदार है तो वो तो फिर हल्की सी भी कोई उसको कोई चीज़ अगर टच करेगी तो टायर आपका फ्लैट हो जाएगा। ठीक है सर, एक चीज़ हम लोग नोट की थी कि जितने भी हमने ब्रांड्स देखे तो इस ब्रांड में हमें सर वो ट्रेडवेयर जो हम कहते थे कि ट्रेडवेयर हमें नज़र नहीं आया। अब ये मुझे खुद इस चीज़ पर बड़ी हैरत होती है कि अब ब्रिजस्टोन जो है वो एक ब्रांड है और नॉर्मली अगर आप अक्सर टायरों में देखते हैं तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि उसका ट्रेडवेयर कितना। ट्रेडवेयर से मुराद होती है कि ये जो एरिया आपका है ना, ये सेंटर वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये ट्रेडवेयर कहलाता है। तो हर मैन्युफैक्चरर जो है, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स दे मेंशन कि इसका ट्रेडवेयर जो है वो 4 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, वो लाजिम मेंशन होता है। ठीक है। उस पर उसकी ट्रैक्शन के ये इसकी रोड ग्रिप किस कैटेगरी की है, ए की है, बी की है, सी की है, ट्रैक्शन, ट्रेडवेयर और टेम्परेचर। ठीक। टेम्परेचर नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो एप्लीकेबल होता है वो टेम्परेचर ए होता है। ठीक है। बी टेम्परेचर जो है वो बेसिकली इट इज़ मेंट फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ठंडे इलाकों के लिए। एंड सी टेम्परेचर इज़ मेंट फॉर दोज कंट्रीज जहाँ पर मोस्टली जो है वो स्नोफॉल रहती है। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। थैंक यू सर।